मेष राशि वालों, बुध जो अपना स्थान बदलने जा रहे हैं और बुध अपना स्थान बदलेंगे तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि बुध जो आपके तृतीय और छठे भाव के स्वामी हैं आ जाएंगे आपकी राशि में, जो बहुत अच्छा है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि द्वादश भाव में बुध मौजूद थे जो अच्छा नहीं था। आपके हमने कई बार आपको बताया भी था, याद भी होगा आपको कि हमने कई बार आपको बताया है कि बुध के कारण या अन्य ग्रहों के कारण आपके खर्चे बहुत बढ़े हुए हैं। बुध भी आपके खर्च को बढ़ा कर रखा था और बहुत ज़्यादा परेशान आपको बुध के कारण भी होना पड़ा है। लेकिन थोड़ा राहत आपको बुध इसलिए दिया है क्योंकि बुध और शुक्र के साथ रहने से लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ था, जिस कारण से आपको थोड़ा राहत और लाभ मिला। लेकिन 12वें घर में बैठा बुध आपके खर्च को बढ़ा कर रखा है। आप महसूस भी कर रहे होंगे, आपका खर्च बहुत बढ़ा हुआ होगा। तो इस तरह से जब ग्रह बदलते हैं तो हम आपको अपडेट कर देते हैं, आपको बता देते हैं, समझा देते हैं, और जहां नुकसान की स्थिति रहती है वहां बचने के लिए भी उपाय बता देते हैं। क्योंकि समस्या तो होता है लेकिन समस्या का समाधान भी होता है। जैसे बारिश होना है तो बारिश तो होगा ही, लेकिन आपको हम बता देते हैं कि आप छतरी लेकर निकलिए। मेरा मतलब है कि पहले पूर्वानुमान और साथ ही साथ जो ये जो प्रिडिक्शन होते हैं इससे आप पहले ही सतर्क हो जाते हैं, जिससे बारिश जब होना है तो छतरी लेकर निकलते हैं तो बारिश तो होगा ही, तो उससे आप बच जाते हैं। जैसे खर्च की स्थिति रहती है, हमने पहले ही कई बार बताया है कि खर्च बहुत रहेगा, तो खर्च की स्थिति है। अब आपको हमने कह दिया कि खर्च की स्थिति है, जितना कंट्रोल कर सके आप कंट्रोल करें, तो आप कंट्रोल कर लेंगे, फिर आप अच्छे रहेंगे, बचे रहेंगे, आपका फिजूल खर्च नहीं होगा। इसीलिए हम पहले आपको अवगत करा देते हैं, ग्रहों से संबंधित जानकारी दे देते हैं। इसलिए कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। आपको बता दें कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बता दें कि आपके कुंडली भी देखी जाती है, कोई चार्ज नहीं लगता है, हमारा कोई चार्ज नहीं है। लेकिन आपको करना क्या है कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय पीएम और एम जरूर लिखें, जन्म स्थान क्लियर लिखें और अपना नाम और एक ही प्रश्न लिखें। आपके प्रश्नों का जवाब देने की भरपूर कोशिश करेंगे। चलिए आपको बताते हैं मित्रों, आपके तृतीय और छठे भाव के स्वामी आप ही के राशि में आ जाएंगे। यहाँ से आपके लिए अच्छी स्थिति बनेगी। क्या बनेगी? सबसे अच्छी बात आपके लिए ये रहेगी कि बुध 7 मई से 23 मई तक आपके राशि में रहेंगे। अब यहाँ से बुध आपके जीवन को बहुत ज़्यादा शुभ प्रभाव में बदल देंगे। जो अभी आपके खर्च बढ़े हुए हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो इस समय आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति ये बनेगी कि बुध यहाँ से आपके सप्तम भाव को देखेंगे। चूँकि छठे भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव को देखेंगे तो ये आपको कुछ बड़ा लाभ दे सकते हैं। थोड़े चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, ये बात आप नोट कर लें। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत आसानी से कुछ भी प्राप्त होगा, थोड़े चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन लाभ की स्थिति है तो लाभ भी मिलेगा। लेकिन ऐसे क्षेत्र में जैसे कि शेयर मार्केट्स में आपको लाभ मिल सकता है, शेयर मार्केट या फिर मार्केटिंग के क्षेत्र में लाभ मिल सकता है, सेल्स के क्षेत्र में लाभ मिल सकता है, मीडिया के क्षेत्र में लाभ मिल सकता है, शिक्षक है वहाँ लाभ मिल सकता है, बैंकिंग सेक्टर में आपको बड़ा लाभ मिल सकता है या बैंकिंग सेक्टर में नौकरी प्राप्ति के अच्छे योग इस समय बनेंगे। इस समय आप अपने ऐसे क्षेत्र में जो आपका बिजनेस हो, बिजनेस में तो बुध का बहुत अहम योगदान माना जाता है। जैसे आप देखते भी होंगे बहुत बड़े, और जितने भी बिजनेसमैन को देखते होंगे, जितने भी उद्योगपति को देखते होंगे, उनका बुध थोड़ा सा भी खराब रहा तो वो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। उनका बुध अच्छा रहता है तभी वो आगे बढ़ते हैं, तभी वो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, इतने बड़े आदमी माने जाते हैं। तो बुध के अच्छे होने से एक अच्छे बिजनेसमैन कोई भी बन सकता है। बुध जैसे ही खराब हुआ दिवालिया बना देगा, आपको कंगाल बना देगा जो बिजनेसमैन है। तो बुध को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। आपको बता दें कि बुध की स्थिति इस समय आपके लिए बहुत अच्छा है। ऐसे लोग जो हमने बताया उनको लाभ मिलेगा, साथ ही साथ जो कला के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो लोग कला से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है। यानी बहुत सारे नवीन अवसर आपको प्राप्त होगा, नए नए अवसर आपको प्राप्त होगा, अच्छे कार्य इस समय कर पाएंगे और आपका प्रशंसा भी बहुत ज़्यादा होगा। साथ ही साथ यदि आपका कोई कंपनी है, यदि आपका कोई अपना बिजनेस है या कोई पार्टनरशिप का बिजनेस है, तो समझिए कि
बुध की सप्तम दृष्टि उसी भाव पर पड़ रहा है। काम बहुत अच्छा करेंगे, मिलकर काम करेंगे। पार्टनर के साथ आपका सहयोग और पार्टनर का सहयोग आपको बड़े आगे, बहुत तेज गति से आगे ले जाएगा। ऐसे में नवीन अवसर भी आपको प्राप्त होगा। आपके बिजनेस में अच्छे और कई अच्छे अवसर प्राप्ति इस समय होने वाले हैं। नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। बुध आपका अच्छा रहना चाहिए। बुध को अच्छा बनाकर भी रखें। हम आपको बताएंगे उपाय। बुध के कारण, क्योंकि बुध की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर भी है, तो ऐसे में अब बहुत ही सोच समझकर कदम उठाएंगे। जीवन साथी हो या कोई ऐसे पार्टनर हो, उससे सहयोग लेकर आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये आपका बहुत ही अच्छा समय है, यानी धन प्राप्ति का बहुत अच्छा समय है। इस समय समझ लें कि आपको माला माल बना देगा, करोड़पति धनवान बना देगा, क्योंकि यहाँ आपके लिए बहुत बेहतर अवसर प्राप्ति और लाभ प्राप्ति का योग बना हुआ है। आगे बात करें तो मित्रों, यदि सोशल मीडिया आदि से जुड़कर भी कोई कार्य आप कर रहे हैं, यहाँ आपको लाभ मिलेगा। यहाँ आपकी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। अच्छे अवसर, नए अवसर प्राप्ति का भी योग है, तो यह आपका काफ़ी अच्छा समय है। भाई बहनों का भी इस समय आपको सपोर्ट, सहयोग प्राप्त होगा। ससुराल पक्ष से आप कुछ अवसर, नए अवसर या कोई अच्छे कार्य मतलब करने के लिए आप इस समय प्रेरित हो सकते हैं। यहाँ थोड़े बुद्धि के प्रभाव थोड़े निगेटिव होंगे, वो स्वास्थ्य थोड़े प्रभावित करेंगे। खास करके ये समझ लें कि चर्म रोग जैसे समस्या आपको प्रभावित कर सकता है। तो इस समय इन बातों का ध्यान रखें, जिससे कि आपको इस तरह की समस्या झेलनी ना पड़े। पहले से तैयार रहना आपके लिए ज़रूरी होगा। बाकी तो स्थिति आपके लिए बहुत ही शुभ है। हाँ, किसी किसी काम में आपको थोड़े विलंब हो, थोड़े रुकावट हो, तो बिल्कुल भी परेशान एकदम से नहीं हो जाना है। आपको अपने मेहनत, अपने खुद पे भरोसा रखना है, अपने ज्ञान, अपने अनुभव, अपने नॉलेज पर भरोसा रखना है, भी तो आपका काम बनेगा। बेकार के टेंशन लेने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इस समय थोड़े तनाव भी आप लेंगे, आपका कार्य बनेगा। ये समझ ले, इतना आप नोट कर ले कि आपका कार्य बनेगा। किसी न किसी अच्छे इंसान का भी इस समय आपको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि आपके राशि में बुध का जो प्रभाव रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा, तो आपका सोच भी बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं और नौकरी बदलना चाहते हैं, तो अभी आप ऐसा कोई भी कार्य ना करें, क्योंकि ऐसा करने से एक तरह का रिस्क होगा। क्योंकि अभी जो शनि की 7.5 भी चल रही है, तो रिस्क आपको, कोई भी रिस्क इस समय नहीं लेना है, मेहनत से ही काम करना है। तो इस तरह से समय आपका फिर अच्छा रहेगा, फिर आपको पछताना नहीं पड़ेगा, परेशान होना नहीं पड़ेगा, और वाणी का प्रयोग गलत ना करें। अब एक बात आपको बता दें कि बुध को कैसे मजबूत करना है। बुध को मजबूत करने के लिए आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, किसी तरह का रत्न धारण करने से पहले अपना कुंडली दिखाकर ही धारण करें। ऐसे जो मन आए वो पहनना आपके लिए कभी कभी नुकसान भी करता है। अब आपको एक बात और बता दें, आप भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाइए। दुर्वा यानी घास, और हरी घास, इसमें थोड़ा सा धोकर और थोड़ा सा उसमें हल्दी लगाकर ऐसे भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन शुद्ध पवित्र होकर स्नान करके ही पूजा करें। बुधवार के दिन ऐसा करें, या हो सके तो आप हरा रुमाल अपने साथ रखें। इससे भी आपको हरा रुमाल रखें, हरा वस्त्र बुधवार के दिन ज़रूर पहनें, तो इससे भी लाभ मिलता है। तो आप समझ चुके होंगे। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।